Hey everyone, welcome to Spillby. Let's talk about Paras Thakral and Sneha Sachdeva. What happened between them? पारस पे recently allegations लगे हैं that उसने स्नेहा को मारा and even वो अभी उसका बच्चा उसे वापस नहीं दे रहा। तो recently स्नेहा ने ये स्टोरी शेयर किया जहाँ पे you can see that पारस काफी aggressive way में behave कर रहा है and झगड़ रहा है। नहीं 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 खोपड़ी में उतार के नहीं नहीं और रिकॉर्डिंग हो रिदा मांगेगी ना रिदा क्यों दूं मैं तो क्यों दूं रिदा ये बता तू क्यों दूं कीमत तू बता दे धमकी मत दियो रिदा क्यों दूं गोली वाली रिदा क्यों दूं मेरे घर में बड़ा के गोली वाली धमकी मत दियो। इस क्लिप में और एक जो लड़की है वो स्नेहा की बहन है। तो गाइज मुझे अभी अभी जो है वो जान से मारने की गोली मारने की धमकी दी है और कल को मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा पति और उसका परिवार होगा। और क्यों धमकी दी है? क्योंकि मैंने अपने बच्चे को मांग लिया सिर्फ इसीलिए। और मैं YouTube पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा चैनल से लेके हर चीज हैक कर ली है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये इंस्टाग्राम है और मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक रहेगी। तो मैं आपको अपनी अगली स्टोरी में दिखा रही हूँ कि उन्होंने कैसे धमकी दिया। हर चीज का प्रूफ है मेरे पास। आफ्टर दैट स्नेहा ने और एक स्टोरी डाला जिसमें देखने मिल रहा है कि उसे मारा गया है एंड शी रोट कि मेरा हाल देखो सारे। फिर उसने ये भी लिखा कि चाहे आपके पास कितने भी फॉलोअर्स हो पर जो गलत है वो गलत रहेगा। चाहे मेरे को जितनी मर्जी मार लो, मेरे को मेरे बच्चे से दूर नहीं कर सकती। गाइस मुझे आपका साथ चाहिए। अब वो आपके हाथ में है कि गलत को सपोर्ट करोगे या सही को। अभी जो नहीं जानते ना इन दोनों को, तो स्नेहा एंड पारस दोनों व्लॉग्स बनाते हैं। इनकी शादी 2020 के अक्टूबर में हुई थी। तब स्नेहा मे बी 20 ईयर्स की होगी एंड पारस अराउंड 25-26। अभी उनको एक बच्चा भी है साथ में। ये 2 साल में कई व्लॉग्स इन्होंने अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड डाले हैं। दे वर सो मच इनटू ऑल दिस कि इवन अपना सुहागरात व्लॉग भी दे हैव पुट। And I am telling you this so that you will understand how maturely they have acted in the past. Because that is the same behavior जो आज भी वो लोग शोकेस करने में लगे हुए हैं। अभी की सिचुएशन की बात करें ना तो 1.5 मंथ से पारस एंड स्नेहा अलग अलग रह रहे हैं। अभी इसका रीजन पारस ने इन्हें कुछ और ही दिया है। दैट उसे कुछ थ्रेटनिंग कमेंट्स आए हैं जिस वजह से उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि उसके मॉम डैड एंड उनका जो बेटा है वो हरियाणा चला जाएगा। देन स्नेहा ऑल्सो डिसाइडेड कि वो अपने मायके चली जाएगी। तो अभी पारस अलग अपने घर में रह रहा है, स्नेहा अपने मॉम के पास चली गई एंड उनका जो बेटा है वो हरियाणा में है पारस के मॉम डैड के पास। बेटा अभी कुछ 2 साल का होगा। अभी इनमें इश्यूज है वो एविडेंट हो गया था जिस वजह से वो अलग रह रहे थे। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेहा स्टोरी उसने अपना बेटा मांगा पारस से कि उसे उसका बेटा दे दिया जाए जो हरियाणा में है, जिस वजह से पारस काफी अग्रेसिव हो गया एंड उसने धमकी वगैरह देना शुरू किया एंड गुस्से में हाथ भी उठाया। अभी जब स्नेहा ने ये सब रिवील किया ना तब पारस ने भी स्टोरी डालना शुरू कर दिया जिसमें ही रोट बच्चा बच्चा जो ड्रामा कर रही है ये आज तक सबने देखा है किसने पाला है बच्चे को, मेरे माँ बाप ने। हमने तो एक दिन भी बेड तक पे नहीं सुलाया हृदय को। हृदय उनके बेटे का नाम है। बहुत कुछ है, सब बताऊंगा। बच्चा तो बहाना है पैसे के लिए, सब गेम प्लान किया गया है। सच्चाई आ रही है अब सामने। बच्चा बच्चा लगा रखा है। बच्चे को किसने पाला? मेरे माँ बाप ने। कभी बच्चे को खाना खिलाया? बच्चा हमारा है, हमारा ही रहेगा। डू नोट दिस लाइन, हाँ, बच्चा हमारा है, हमारा ही रहेगा, बिकॉज दिस सेज अ लॉट। तो ये रिएक्शन था पारस का। और भी कई स्टोरीज डाले थे। उसको समराइज करो तो उसके हिसाब से इतने सालों में स्नेहा ने उसके बेटे का ख्याल नहीं रखा है। इंस्टेड उसके मॉम डैड ने अपने पोते को संभाला है। तो स्नेहा ने अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई नहीं है तो अभी उसको बेटा क्यों दे? बच्चा उनका है, उनके पास ही रहेगा, ऐसा उसका कहना है। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मेन इशू यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड वायलेंस का है। ये दूसरे सिचुएशन के बारे में भी बात करेंगे जहाँ पे बच्चे की बात हो रही है। बट वायलेंस की बात करें तो गुस्से में किसको मारना कांट बी जस्टिफाइड। आई एम नॉट सेइंग कि गुस्सा ये जो इमोशन है ना वो गलत है। इंसान है, सबको गुस्सा आता है, एक फीलिंग है वो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट गुस्से में क्रॉसिंग द लाइन इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। क्योंकि जैसे ही स्नेहा ने ये सारी स्टोरीज डाली ना कि उसे थ्रेटन किया जा रहा है, उसको अगर कुछ हुआ तो उसका पति जिम्मेदार है, तो उसके अगले ही दिन पारस का एक वीडियो भी आया और वो उसका रिस्पॉन्स था जहाँ पे वाज लाइक कि मैं मेरे पत्नी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूंगा एंड हमारा साथ में एक बेटा है। तो स्नेहा को समझना चाहिए कि फैमिली मैटर को ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। कल जाके उनका बेटा बड़ा होगा, ये सब देखेगा, उसे कैसा लगेगा? कौन से घर में झगड़े नहीं होते? तो ये सब वो बोल रहा था। अभी कई लोग उसकी स्वीट बातों से ना मैनिपुलेट होंगे कि कितना स्वीट बंदा है, अपनी वाइफ के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहा, बच्चे का सोच रहा है। तो लेट मी इन्फॉर्म यू दिस कि फ्रॉम लास्ट 1 मंथ स्नेहा ने कुछ ऐसा नहीं डाला है सोशल मीडिया पे अगेंस्ट पारस। इंस्टेड वो अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोल रही है कि किसके भी अगेंस्ट बुरा मत बोलो। झगड़ा हुआ है, अलग भी रह रहे हैं, स्टिल उसने कुछ नहीं बोला। इवन पारस ने भी नहीं बोला, अग्रीड। बट अभी जब घर पे आके झगड़ा पारस करने लगा, धमकी देने लगा, तब शी पोस्टेड अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। अगर उसे सोशल मीडिया पे डालना ही होता तो वो 1 मंथ पहले भी डाल सकती थी। और ये जो लोगों का थिंकिंग है ना कि झगड़ा तो हर घर में होता है, किसके घर में नहीं होता, तो अग्रीड हर फैमिली में इश्यूज होते हैं। बट हाथ उठाना गुस्से में इज नो वे जस्टिफाइड एंड इट शुडंट बी नॉर्मलाइज्ड।
शी वॉज स्कैर्ड, आपने उसे धमकी दी है, आपने उसको मारने की धमकी दी है। शी हैज़ द राइट टू बी वोकल अबाउट इट। ऐसे ही घर की बात घर में रहनी चाहिए सोच के कितनी लेडीज अब्यूज सहन करती है। एंड एंड में एट टाइम्स ऐसा कुछ हो जाता है जो प्रिवेंट किया जा सकता था, बट चुप रहने की वजह से एक्सट्रीम चीजें हो गई है। एंड बच्चा बड़ा होके क्या सोचेगा, सोशल मीडिया पे प्राइवेट बातें क्यों डाल रही हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑफ हिज, क्योंकि उसने खुद ने ही अपने फर्स्ट नाइट पे ना सुहागरात व्लॉग डाला था। यू हैव ओनली शेयर्ड ऑल दिस ऑन सोशल मीडिया। तब आपको रियलाइज नहीं हुआ कि प्राइवेट मोमेंट्स को नहीं डालना चाहिए सोशल मीडिया पे। इवन एक डिवोर्स क्यों हो रहा है, ऐसा कोई वीडियो दोनों ने बनाया था जिसमें पारस एंड स्नेहा दोनों ये बोल रहे थे कि डिवोर्स के बारे में कोई सोच नहीं रहा, कुछ उनका डिवोर्स नहीं हो रहा, कुछ होगा ना तो तुम्हें अपडेट देंगे हम लोग। लाइक दे आर यूजिंग सच वर्ड्स कि कुछ होगा ना तो तुम्हें अपडेट देंगे। तो आई वुड से कि यू गाइज आर ओनली गिविंग अपडेट्स अबाउट योर पर्सनल इश्यूज। अभी इफ यू आर सो वरीड कि बच्चा क्या सोचेगा, तो पहले से यू शुड हैव थॉट अबाउट इट। एंड वन मोर थिंग इज यू शुडंट हैव हार्म्ड हिज मदर। अग्रीड, पारस को बहुत गुस्सा आया होगा क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी हमें नहीं पता, बट देन यूज योर वर्ड्स ना। हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत है, आप खुद का फिजिक देखो एंड स्नेहा को देखो। आप उसके साथ हाथापाई करने जाओगे तो डू यू थिंक कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगी। एंड जो भी लड़की अभी ये बोलने वाली है ना कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, गर्ल्स वीक नहीं होती, गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल, तो लेट मी टेल यू दिस, ये एक बेसिक चीज है। फिजिकल एस्पेक्ट्स देखें ना तो मेन का स्ट्रक्चर अलग होता है, फीमेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रेंथ वाइज मेजॉरिटी टाइम्स दे आर स्ट्रॉन्गर, एंड इसके पीछे लॉजिक है। ग्रेटर मसल मास ऑफ मैन इज द रिजल्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यू कैन रीड अबाउट इट, आई जस्ट वॉन्टेड टू पॉइंट इट आउट, नहीं तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि हाउ कैन यू सी दिस। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि पारस अगर एक थप्पड़ मारेगा एंड रिटर्न में स्नेहा थप्पड़ भी मारेगी ना, तो डू यू फील कि सेम इम्पैक्ट होगा। तो गुस्से में बाउंड्री क्रॉस करना इज नॉट एट ऑल ओके। इमेजिन स्नेहा के घर वाले हैं, उसका घर है, स्टिल वहां जाके ही इज बिहेविंग लाइक दिस, उसे डर नहीं है, उनके सामने जाके उसे मार रहा है। तो सोचो अगर स्नेहा अपनी इन लॉज के घर में होती, पारस के घर में होती, तो ऐसे ही गुस्सा अगर पारस को आ गया तो विल ही हेजिटेट। एंड क्या आपको तभी ख्याल नहीं आया कि आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जब उसे समझेगा दैट यू ट्रीटेड हिज मदर लाइक दिस, तब उसे कैसा फील होगा। सो आई डोंट थिंक स्नेहा वाज रॉन्ग इन शेयरिंग ऑल दिस। शी वाज इमोशनल एंड उसे बोला गया था कि उसे बच्चा नहीं दिया जाएगा, उसे थ्रेटन किया गया था। इवन यूट्यूब पेज जो है ना उसका एक्सेस भी इन्होंने ले लिया, उसे कुछ डालने नहीं दे रहे। अगर तुम इतने सही हो तो उसे बोलने दो ना, उसे बोलने से क्यों रोक रहे हो, उसका प्लेटफॉर्म उससे क्यों छीन रहे हो। अभी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। कई लोग इनके व्लॉग्स देखते हैं एंड दे हैव पॉइंटेड दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स कि स्नेहा में वो मदरहुड नहीं है, वो अपने बच्चे का इतना ख्याल नहीं रखती, शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पारस के मॉम डैडी उन दोनों की बेटी को देखते हैं एंड मे बी इसी वजह से पारस ने ये माइंडसेट बना लिया है कि हमारा बच्चा है, हम क्यों दे। अगेन दिस इज पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग कि पारस पूरी तरीके से गलत है, जस्ट वो वायलेंस वाला पार्ट उसका गलत था। मे बी ये सिनेरियो में जेन्युइनली उसे लगता होगा कि स्नेहा केयरलेस है एंड बेटे का ध्यान नहीं रखेगी, इस वजह से उसे नहीं दे रहा, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। पारस जो लिख रहा है ना कि हमारा बच्चा है, हम क्यों दे, यानी कि ये सेइंग कि उसका एंड उसके मॉम डैड का है, दैट इज रॉन्ग। वो कोई एक चीज नहीं है कि इसकी हो जाएगी, वो ऐसे ओपनली बोल ही नहीं सकता। उस बच्चे पे लीगली पहला हक उसके मॉम डैड का है, दादा दादी नाना नानी सेकेंडरी है। क्योंकि इफ यू सी पारस कीप्स ऑन टेलिंग दिस कि उसके मॉम डैड ने ही संभाला है, तो कहीं ना कहीं ही इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दिस कि उसने भी नहीं संभाला है उसके बच्चे को। एंड आई एग्री कि पारस के पेरेंट्स बहुत ज्यादा ही प्यार करते होंगे बच्चे से, बट दे हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बच्चे पे ज्यादा हक स्नेहा एंड पारस का है, उनका नहीं। एट टाइम्स लोगों को थोड़ा इमोशनल एंगल से हटके ना प्रैक्टिकल एंगल से सोचना पड़ता है। लोग ऐसे जिद नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा हम क्यों दे, डायरेक्टली वो माँ को साइडलाइन नहीं कर सकते। इमोशनल एंगल छोड़े एंड लीगल एंगल की बात करें ना, तो लॉ ये कहता है कि ऐसे इश्यूज में बच्चे पे पहला हक उसके मॉम डैड का होता है, और इनमें अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कंसेंट है, तो इशू नहीं है। बट कस्टडी को लेके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोर्ट फैसला लेगा कि बच्चा किसके पास रहने वाला है। अभी कोर्ट कई सारे फैक्टर्स कंसिडर करता है ऐसे डिसीजंस में। अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो यूजुअली कस्टडी इज अवॉर्डेड टू द मदर, क्योंकि वो छोटा है ना, उसे उसकी माँ की जरूरत है। अभी अगर एक बच्चा 9 ईयर्स से बड़े उम्र का है देन उसे चांस दिया जाता है चूज कि किसके साथ उसे रहना है। इसमें भी कई डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स होता है, फिजिकल कस्टडी, जॉइंट कस्टडी एंड और भी कई टाइप्स है। ये तो सिर्फ आउटलाइन मैंने मेंशन किया, और भी कई फैक्टर्स है जो कोर्ट को कंसिडर करना पड़ता है। तो पारस या उसकी फैमिली डायरेक्ट ऐलान नहीं कर सकती कि हम नहीं देंगे, या डायरेक्ट मारपीट करने लग जाए, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। ऑल्सो इस सिचुएशन को हैंडल मेच्योरली करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई विल बी वेरी ब्लंट हियर, ना स्नेहा ना पारस उतने मेच्योर लोग हैं जो ये हैंडल कर सकेंगे। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज वो कुछ दिन पहले तक अपने प्लेटफॉर्म्स में आके ऐसी बातें बोल रहे थे कि अगर डिवोर्स वगैरह कुछ होता है तो हम आपको अपडेट देंगे। और हमारे घर में अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मलाइज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी अपडेट होगा भाई, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, उनको दूंगा मैं, कुछ भी छुपा के नहीं रखने वाला हूँ। वो क्रिएट करो तो ऐसा मत करो, कुछ भी अपडेट होगा हम आपको पर्सनली आकर के करेंगे। कौन मैच्योर पर्सन ऐसा बात करेगा? Like they have mixed everything. Real life is not just about vlogs.
स्नेहा तो और भी ज्यादा वियर्ड चीजें उसके कॉन्वर्सेशन के दौरान बोल रही थी विच मेड नो सेंस एट ऑल। वो अपने फैंस को बोल रही है कि प्लीज पॉजिटिव रहो, नेगेटिव कमेंट्स मत करो। यहाँ तक सब ठीक था, जेन्युइन रिक्वेस्ट है ये। बट आफ्टर दैट शी स्टार्टेड सेइंग कि आप सब पॉजिटिव रहोगे ना तो सब सिचुएशन भी ठीक हो जाएगा, आप सपोर्ट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट है, अभी प्लीज नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव जितना बोल सकते हो ना, जितना मोटिवेट कर सकते हो, जितनी चीज़ों के लिए हम सबको, पूरी फैमिली को मोटिवेट कर सकते हो ना, कि बस उतना करो। मैं कह रही हूँ सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन आप अगर पॉजिटिविटी दोगे सबको, जैसे चीज़ें देखती हूँ आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगी, मैं खुद का माइंड मेकअप करूँगी, मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करूँगी, तो वो चीज़ें जैसे भी नॉर्मलाइज होंगी वो आपको बता दूँगी। बाकी फिलहाल मैं आपको बाद में मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक व्हाट आर यू सेइंग? जिन्हें तुम जानती नहीं, उनके पॉजिटिव रहने से तुम्हारा रिश्ता या तुम्हारे घर का इशू कैसे ठीक होने वाला है? या वो कमेंट करेंगे तो उसके बेसिस पे आप लाइफ डिसीजंस कैसे लोगे? इसका कोई सेंस नहीं बनता। इवन पारस ने और एक इशू रेज किया है दैट स्नेहा इज डूइंग ऑल दिस फॉर मनी, समथिंग 1.5 करोड़ उसे चाहिए इसलिए वो ये कर रही है। बट स्नेहा की तरह पारस भी ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। उसने एक स्टोरी भी डाला था, जितने भी क्रिएटर्स भाई है मेरे यूट्यूबर्स हैं सबके साथ एक पॉडकास्ट भी करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ बहुत कुछ, कॉन्टैक्ट कर लो प्लीज। और जितने भी रोस्टर्स भाई है उनका भी साथ चाहिए, जो हम यूट्यूबर्स की कम्युनिटी है, प्लीज हेल्प। तो कौन नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करता है? लाइक आपका डिवोर्स का इशू चालू है, कस्टडी इशू चालू है, उसमें आपको पॉडकास्ट करना है। पॉडकास्ट पे डिसाइड नहीं होने वाला ये सब, कोर्ट डिसाइड करेगा। सी ये सिचुएशन में इट इज बेटर टू नॉट टेक साइड्स। दोनों वियर्ड चीजें कर चुके हैं, वी कांट जस्ट से कि ये सही है या ये गलत, बिकॉज उनका एक बेटा भी इन्वॉल्व है। बट हाँ, मारना इज इन नो वेज जस्टिफाइड, दैट स्टैंड इज वेरी क्लियर एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रश थिंग्स। You are too young, you fall in love, you get married, you think it is a piece of cake, but then you realize that man this is too much. And वैसे ही कुछ स्नेहान पारस के साथ हुआ है। कंटेंट बनाते बनाते, प्रैंक करते करते, व्लॉग करते करते एक दिन दे डिसाइडेड टू मैरी। शादी व्लॉग डाला, सुहागरात व्लॉग डाला, प्रेगनेंसी व्लॉग डाला, अभी डिवोर्स व्लॉग भी डाल रहे हैं। Hence never compare your life to vloggers. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि पारस और स्नेहा के बीच में जो भी हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है। And if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।